जय हिंद डियर स्टूडेंट। मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को फिर हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। बच्चों, आज हम लोग उपसर्ग के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, यानी उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के भेद और उदाहरण। ठीक है, तो बच्चों, जैसा कि आपको मैंने अपने पहले के वीडियो में बताया था कि भाषा एवं साहित्य का मूलाधार शब्द ही होता है और सब भाषा के आरंभ काल से ही हमें मूल शब्द मिलते हैं और मूल शब्दों के अंत में या मूल शब्दों के प्रारंभ में या मूल शब्दों में हम कुछ और शब्दांश को जोड़ते हैं जिससे हमें व्युत्पन्न शब्द प्राप्त होते हैं। तो व्युत्पन्न शब्दों की ही रचना से 5 प्रकार से होती है। व्युत्पन्न शब्दों की रचना जो होती है वो 5 प्रकार से होती है, यानी कुछ मूल शब्दों के प्रारंभ में जोड़ के, कुछ मूल शब्दों के अंत में जोड़ के, कुछ शब्दों को संक्षिप्त करके और 2 शब्दों के मेल से तथा 2 शब्दों के संयोग से। तो उपसर्ग जो है मूल शब्दों के आरंभ में जोड़कर बनता है, यानी उपसर्ग व्युत्पन्न शब्द की रचना ही मानी जाती है, मूल शब्दों के आरंभ में जोड़ के बनता है। तो जो सबसे पहले आता है उपसर्ग क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन उठता है उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग शब्दांश है, यानी किसी शब्द का अंश है। शब्दांश का मतलब किसी शब्द का अंश। तो उपसर्ग जो है एक शब्दांश है जिसका जो मतलब किसी शब्द के आगे लगता है। उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगता है और अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। बच्चों, आज हम लोग उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं। उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स भी कहते हैं। तो परिभाषा है, उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, यानी जो अर्थ होता है उसमें परिवर्तन ला देता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में, यानी मूल शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसका अर्थ ही बदल दे, वे उपसर्ग कहलाते हैं। यानी उपसर्ग मूल शब्दों के आरंभ में यानी शुरू में जोड़े जाते हैं तथा उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश, उपकार। इनमें क्रमशः प्रा, अभि, बी, उपसर्ग हैं। ठीक है, प्रसिद्ध में प्रा उपसर्ग है, अभिमान में अभि उपसर्ग है, विनाश में वि उपसर्ग है, उपकार में उप उपसर्ग है। ठीक है, सिद्ध, मान, नाश, उपकार यहाँ पे मूल शब्द हैं। आगे देखते बच्चों, उपसर्ग जो है 2 शब्दों के योग से बनता है। उपसर्ग 2 शब्दों के योग से बनता है। उप धन सर्ग। ठीक है, उप का अर्थ होता है समीप या निकट या पास में। उप का 3 अर्थ होता है, समीप, निकट या पास में। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। तो उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। पास में बैठकर यानी नज़दीक में लगकर एक दूसरा नए अर्थ वाला शब्द बनाना। हार के पहले प्रा उपसर्ग लगा दिया गया तो एक नया शब्द बनता है, प्रहार। ठीक है, हार के पहले अगर प्रा उपसर्ग लगा दिया गया तो एक नया शब्द प्रहार बन गया जिसका नया अर्थ हुआ मारना। ठीक है, उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व न होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। यानी उपसर्ग जो होते हैं उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वो स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं किए जाते, वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं, जैसे अन्य उपसर्ग है
और बन शब्द के पहले रख देने से एक शब्द अनबन बनता है, जिसका विशेष अर्थ है मन मुटाव। कुछ उपसर्गों के योग से शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि तेजी आती है। जैसे भ्रमण, शब्दों के पहले परि उपसर्ग लगाने से अर्थ में अंतर ना होकर तेजी आएगी। जैसे परिभ्रमण। कभी कभी उपसर्गों के प्रयोग से शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ निकलता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम उपसर्ग की विशेषता देखते हैं कि उपसर्ग की विशेषता क्या क्या होती है। तो उपसर्ग की 3 गतियाँ यानी 3 विशेषताएं होती हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, यानी उपसर्ग जो है लग कर शब्द के अर्थ में नई विशेषता ला देता है। यानी अगर हम किसी शब्द के प्रारंभ में शब्दांश को जोड़ के उपसर्ग बनाते हैं तो वह शब्द के अर्थ में नई विशेषता ला देता है। जैसे एग्जाम्पल है प्राधन बल प्रबल, अनुधन शासन अनुशासन। शब्द के अर्थ को उलट देना, जो शब्द होता है उसका जो अर्थ होता है उस अर्थ को उलट देता है वह। जैसे आधन सत्य असत्य, सत्य यानी सच बोलना, और अगर हम आ लगा दिए तो असत्य हो जाता है, यानी असत्य बोलना, गलत हो गया। यानी सत्य का सेम अपोजिट वर्ड यहाँ हो जा रहा है, उल्टा वर्ड। अपधन यश अपयश। थर्ड है शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना है। यानी शब्द जो होता है उसके अर्थ में कोई खास परिवर्तन नहीं करता है, बल्कि उसी शब्द के अर्थ के आगे पीछे का अर्थ देता है। जैसे विधन शुद्ध विशुद्ध, परिधन भ्रमण परिभ्रमण। नेक्स्ट है बच्चों हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं। तो हिंदी में जो प्रचलित उपसर्ग होते हैं हम उनको निम्नलिखित भागों में विभाजित करते हैं, यानी 4 भागों में विभाजित करते हैं। कहीं कहीं बताया जाता है बच्चों की 3 ही भाग होते हैं, लेकिन 4 भाग होते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू और फारसी के उपसर्ग, जिसमें हम अंग्रेजी के उपसर्ग भी शामिल करते हैं। जो ये उर्दू और फारसी के उपसर्ग दिया जा रहा है बच्चों, इसका एक और नाम होता है विदेशी उपसर्ग या आगत उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग या आगत उपसर्ग, इसमें आपका विदेशी उपसर्ग यानी विदेशी भाषाओं के जो उपसर्ग होते हैं वो आ जाते हैं। तो उसमें आपका उर्दू फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग आ जाता है। इसलिए कहीं कहीं हमें थर्ड भाग का नाम विदेशी उपसर्ग या आगत उपसर्ग मिलता है। फोर्थ है उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय शब्द। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग बस इतना पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में इन उपसर्गों के भागों के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, और आप ये जो नोट्स दिए गए हैं, जो पढ़ाया गया अभी, इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।